बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप BNN टीवी देख रहे हैं। मैं हूं हक नवाज जिलानी। दोस्तों, आज हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। नंबर 1 जो मौजू है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से है। दूसरा जो हमारा मौजू रहेगा भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के हवाले से है, जिसके हवाले से पाकिस्तान के कौमी असम्बली और सीनेट ने मुश्तरका इजलास में बिल भी मंजूर किए हुकूमत ने, और अपोजिशन को वहाँ पर शिकस्त हुई। इन दोनों जो मौज़ूआत है या दोनों जो इश्यूज़ है, इस पर अपोजिशन ने काफ़ी शोर मचाया है। इसके हवाले से मीडिया में भी आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी देखते होंगे, लेकिन आम आदमी जो है वो काफ़ी कन्फ्यूज़ है आखिर इसमें मसला क्या है और हकीकत क्या है। आज इन दोनों हवाले से मैं आपको हकायक बताऊँगा, बाकी फ़ैसला आपका है। मैं सिर्फ आपको सच और हक बताऊंगा कि हकीकत क्या है। पहले अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से बात करें तो दोस्तों, हम जैसे लोगों की तो राय 10-15 साल से, जब से हमने सियासत को समझा, पाकिस्तान की इंतखाबात को समझा, जो इलेक्शन होते हैं, हर इलेक्शन के बाद हम देखते हैं कि धांधली का इल्ज़ाम लगाया जाता है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर से आप शुरू होके अभी तक 2018 के इलेक्शन में यही देखे, और अगर थोड़ा सा पीछे जाए यानी 30 साल पहले और मजमूई तौर पर 50 साल 1970 से आप बात करें तो कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं जिस पर ओपोजिशन ने धांधली का इल्ज़ाम ना लगाया हो। यानी जो इंतखाबात में हार जाता है, ओपोजिशन में बैठ जाता है, तो वो धांधली का इल्ज़ाम लगाता है, वो हुकूमत नून लीग की हो या पीपल्स पार्टी की, मुशर्रफ दौर में काफ लीग की हो या दूसरी जुमातों की, और इससे पहले भी जब मुस्लिम लीग नून और उसकी हुकूमतें रही पीपल्स पार्टी की, तो सब एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे थे और मुख्तलिफ इल्ज़ामात। अभी हम जैसे लोग जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को और इंफॉर्मेशन के दौर को समझते हैं थोड़ा बहुत, और दुनिया जो है ज़्यादातर अब इस जानिब आ गई है और बहुत से ममालिक में ये निज़ाम राइज भी है, तो हमारी तो पहले ख्वाहिश थी कि ऐसा निज़ाम होना चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ है कि 2013 में भी हमने देखा, और उससे पहले 2008 के इलेक्शन के बाद भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की भी ये ख्वाहिश थी कि हम शफाफियत लाए और इस तरह का निज़ाम लाए जिस पर सबका इत्तेमाद हो। लेकिन और वो बातें उस वक्त भी हो रही थी कि ऐसा निज़ाम लाया जाएगा, लेकिन फिर हमने देखा है कि 2013 का इलेक्शन जो है जदीद तकाज़ों यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पर नहीं हुआ। और इसके बाद फिर जब 2013 का इलेक्शन हुआ तो आपके इल्म में है कि वो इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने जीत लिया, और PTI ने उस पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 126 दिन का धरना इस्लामाबाद में दिया था कि ये इलेक्शन शफाफ नहीं, और असम्बली में और सब जगह पर जो है आवाज़ उठाई थी। ये तारीख़ का हिस्सा है। वजह यही थी कि इलेक्शन के बारे में जो इंतखाबात हुए थे वो शफाफ नहीं थे और सबूत भी मौजूद थे। उसके बाद फिर ये फैसला हुआ कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई, सारी बात सामने आई, तो उसमें ये भी हुआ कि हम जदीद निज़ाम को लाएंगे और 2018 का जो इलेक्शन है वो जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए करेंगे और शफाफियत लाएंगे। लेकिन बदकिस्मत ये है कि 2018 में भी इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं हुई, और अब मौजूदा हुकूमत ये पहली हुकूमत है जो ख़ुद चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हो और शफाफियत हो। अभी इस हवाले से इन्होंने मशीन भी तैयार की, और इस हवाले से सिर्फ आम तहफ़्फ़ुज़ात और बातें की जाती है, तनकीद की जाती है, एतराज़ात किए जाते हैं, लेकिन ठोस जो इतराज़ात है या तनकीद है वो अब तक सामने नहीं आई। सिर्फ ये कहा जाता है कि इससे इलेक्शन जो है PTI चोरी कर लेगी। मैं सिर्फ आपको 2-3 बातें बताऊं। एक तो अगर कोई भी पार्टी या जो भी इलेक्शन चोरी करना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए, और इस मशीन के ज़रिए जिसमें दोनों ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि आपका वोट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक यानी जब आप बटन दबाते हैं तो आपका वोट कास्ट हो जाता है, और दूसरा जो है पर्ची भी वहाँ से निकल है। जिस तरह आप ATM से पैसे निकालते हैं तो आप जितना पैसा निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये, तो आपको 10,000 रुपये आ जाते हैं आपके अकाउंट से, वो कट जाते हैं, और वो खुद ब खुद वो रजिस्टर हो जाता है कि इस बंदे ने 10,000 रुपये इस वक्त पर निकाल दिए। वो जो पर्ची पर निकलती है कि ये 10,000 रुपये की पर्ची है, तो वो आप फिर उस बॉक्स में डाल लेते हैं। तो ये एक अच्छा निज़ाम है, और बदकिस्मत ये है कि ओपोजिशन की जानिब से बजाय ये कि हुकूमत के साथ
साथ मिलकर शफाफियत के हवाले से अगर कोई मसला भी हो इस मशीन में तो उसको दूर किया जाए, मज़ीद इसको बेहतर बनाया जाए। अगर कोई मसला है, अगर मसला नहीं है तो इसको प्रोमोट करें। लेकिन हमारी बदकिस्मती यही रही है और ये पाकिस्तानी जमहूरियत की नाकामी, हुकूमतों की नाकामी भी यही है कि तमाम सियासी जमातें सिर्फ अपनी मफाद का सोचती है, मुल्क व कौम का कोई नहीं सोचता। और यही वजह है कि जमहूरियत भी इस मुल्क में नाकाम है और जो पार्टी सिस्टम है वो भी नाकाम है। हर हुकूमत चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हम हुकूमत बनाए और इलेक्शन जीत जाए। अगर ये मुमकिन हो गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो इसमें ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। दूसरा जो अपोजिशन का इतराज़ है वो भी बिल्कुल बिलाजवाज़ है। वजह यह है कि जो भी हुकूमत होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो पीटीआई की हुकूमत है तो ये हुकूमत तो ख़त्म हो जाएगी, फिर निगरान हुकूमत आएगी, वो इलेक्शन कराएगी। और इलेक्शन कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन पर फोकस करना चाहिए तमाम सियासी जमातों का, उसमें हुक्मरान जमातें भी इत्तेहाद शामिल है और अपोजिशन भी शामिल है, कि उनको प्रेशराइज करें, उनको बताए कि आपने 2023 का जो इलेक्शन कराना है इसी निज़ाम के तहत कराना है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सियासत हो रही है। ये तो वो हकायक है जो मैंने समझा कि आपके साथ मैं शेयर करूँ, और इसमें कोई ये नहीं है कि इसका फ़ायदा जो है पीटीआई को होगा। पीटीआई को फ़ायदा तब हो सकता है कि अगर ये वोट लोग डाल दे पीटीआई के लिए, फिर फ़ायदा हो सकता है। अगर ना डाले तो इसके सबूत मौजूद होंगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं इस हवाले से। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो वोटिंग कास्ट होगी और जो पर्चियाँ होगी वो दोनों को टेली किया जा सकता है। और ये जो निज़ाम है ये पुराना निज़ाम है, इससे हमेशा कोई भी इलेक्शन 50 साल में हुआ है, कोई भी इलेक्शन हमने नहीं देखा है कि उस पर एतराज़ात ना हो, उस पर तनकीद ना हो। दूसरी जो अहम बात है वो कुलभूषण यादव, जो भारतीय जासूस है जिसको पाकिस्तान ने पकड़ा है नवाज शरीफ के दौर में, मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत थी उस वक़्त ये सिक्योरिटी इदारों ने बलूचिस्तान में पकड़ा था और ये जासूस था भारतीय रॉ का। जब ये केस चल रहा था और ये सारा मामला चल रहा था, पार्लियामेंट में आ गया, तो नवाज शरीफ ने ये ऐलान किया कि हम आलमी अदालत में जाएंगे। तो दूसरी पार्टियों ने और दुनिया ने कहा कि आप आलमी अदालत में ना जाएं, बल्कि इसको आप मुल्क की सतह पर हल करें। लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आलमी अदालत में चली गई। तो बहरहाल ये जब ये आलमी अदालत ने ये कहा कि उनको रसाई दी जाए, सफारती रसाई, तो ये उनका फैसला था और पाकिस्तान के कानून में ये नहीं था कि उनको ये रसाई दी जाए। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उनको जब रसाई मिल जाएगी तो वो रिहा हो जाएगा। रिहा उन्होंने फिर भी नहीं है, क्योंकि सबूत मौजूद है। और ये कुलभूषण यादव के हवाले से ये जो बिल है ये उनके हवाले से स्पेशली नहीं है, न उनका नाम है इसमें, न कि ये सिर्फ इसके लिए है, बल्कि ये तमाम जो इस तरह के केसेस होंगे उन पर अप्लाई होगा। और ये कोई गलत बात नहीं है। अगर आपने दुनिया में रहना है तो आलमी कवानीन की आपने पासदारी करनी है। और ये पाकिस्तान की जीत हुई है, मैं समझता हूँ। जितना हम इंटरनेशनल रिलेशन को समझते हैं, आलमी अदालत इंसाफ को समझता हूँ मैं, तो उस हवाले से पाकिस्तान की जीत है। भारत तो चाहता था कि ये ना हो, और अगर ये ना होता तो भारत फिर आलमी अदालत में जाता और पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह उन्होंने माजी में प्रोपेगेंडे किए इस तरह अभी भी कर लेता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर भी अपोजिशन जो है वो सियासत कर रही है, और इसी वजह से हम अपोजिशन जो जमाते रही है, खासकर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान की पार्टी, ये हमेशा इक़्तिदारों में रहे हैं। लेकिन फिर भी ये इनको ये समझ नहीं है कि सिर्फ आपने सियासत नहीं करनी है, बल्कि जो अहम इशूज़ है उन पर आप ने हुकूमत का साथ देना है, आपने आलमी बरादरी का साथ देना है, और इससे आपकी साख बेहतर होती है। सिर्फ सियासत बराए सियासत नहीं करनी है। यही वजह है कि एक तरफ तो ये लोग फिर कहते हैं कि हमारे मुल्क में जमहूरियत को पनपने नहीं दिया जाता, कमज़ोर है। यही मसला है कि पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर है कि हम जो अपोजिशन जमातें हैं वो हुकूमत का साथ नहीं देती। तो लोगों को गुमराह ना करें। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई है, उस पर तो कोई इस तरह ना एहतजाज होता है, न इतनी बातें होती है, बराए नाम जो है जलसे होते हैं, बातें होती है, लेकिन अपने एजेंडे को, क्योंकि इनको भी मालूम है कि हमने भी यही कुछ करना है अवाम के साथ। तो अवाम के मफाद को जो भी पार्टी मद्देनज़र रखेगी आने वाले इलेक्शन में वही जीत जाएगी।